मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर। आज कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 11 प्रकाश छाया एवं परावर्तन के विषय में बताने जा रहा हूँ। हम अपने चारों अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं। हम क्या करते हैं यानी कि अपने चारों ओर यानी अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तु देखते हैं। स्कूल जाते समय अनेक वस्तुएं जैसे कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं। क्या देखते हैं? पुष्प भी देखते हैं। आपके विचारों से हम इन वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं यानी कि इन वस्तुओं को अपन कैसे देखते हैं, इसके बारे में अपन इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार में हो, रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। यानी कि रात्रि के समय जब हम अंधकार में यानी अंधेरी रात में हो तो इन वस्तुओं के विषय में अपन चर्चा करते हैं, तो विचार करते हैं। तो आप क्या देखेंगे? मान लीजिए कि रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख सकते हैं? अपन किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि जब हम टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो अपन उस कमरे में रखी हुई सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। तो यानी कि इन वस्तुओं को देखने में हमारी कौन सहायता करता है? प्रकाश। इन वस्तुओं को देखने में कौन हमारी सहायता करता है? प्रकाश करता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता कौन करता है? तो कौन करता है? प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। टॉर्च का बल्ब क्या होता है? एक ऐसी वस्तु है जो क्या करता है? स्वयं प्रकाश देता है, जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सूर्य की जैसे टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। जैसे टॉर्च का बल्ब प्रकाश देता है उसी के अनुसार आकाश में क्या है? सूर्य एक ऐसा पिंड है। सूर्य क्या है? आकाश में एक ऐसा पिंड है जो प्रकाश पृथ्वी को क्या करता है? प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तु सूर्य के प्रकाश की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। यानी कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं? क्वेश्चन बन रहा है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो वस्तुएं सूर्य के प्रकाश की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जो वस्तुएं सूर्य के प्रकाश की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। यानी कि दीप्त पिंड किसको कहते हैं? जो वस्तु सूर्य के प्रकाश की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। इसी में देखिए कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में भी आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश का दीप्त वस्तु सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश होगा। यानी कि अपन अपने कमरे में रखी हुई चित्र या जूतों को तभी ही देख सकते हैं जब अपने पास या तो सूर्य का प्रकाश हो या टॉर्च हो अथवा विद्युत का प्रकाश हो यानी कि बल्ब जला हुआ हो से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब वह हमारी आंखों पर पड़ता है और जिससे हमें वो वस्तुएं दिखाई देती है ना। तो अब पारदर्शी देखिए, पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी है। तो अब बात करते हैं अपन पारदर्शी की बात। पारदर्शी, अपारदर्शी और कौन सा है? पारभासी। यानी कि तीन हैं, पारदर्शी, दूसरा है अपना 1
पॉइंट। यहाँ तो अपन ने दीप्त पिंड किसे कहते हैं, इसके बाद में आता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो अपारदर्शी तो किसको कहते हैं और पारदर्शी किसे कहते हैं। तो पारदर्शी वो होता है जिसमें से अपन आर पार यानी कि उसी के यानी कि दूसरी तरफ देख सकते हैं, है ना। वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। यानी कि वह वस्तु जो प्रकाश को अपने में से जाने देती है पारदर्शी वस्तु कहलाती है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। यानी कि वह वस्तु जो प्रकाश को अपने में से जाने देती है क्या कहलाती है, पारदर्शी कहलाती है। वह वस्तु जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है अपना अपारदर्शी। अगला पॉइंट क्या है, अपारदर्शी। तो यानी कि वे वस्तु जो अपने में से प्रकाश को जाने नहीं देती है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। अपारदर्शी वस्तु यानी कि वे वस्तु, है ना, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं, तो वह वस्तु क्या कहलाती है, अपारदर्शी कहलाती है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। यानी कि क्या होता है इसमें देखिए, यानी कि वह वस्तु जिसके अंदर से अपन आर पार नहीं देख सकते हैं, वह क्या कहलाती है, अपारदर्शी कहलाती है। जैसे अपन कोई टेबल ले लें, लोहे की टेबल ले लें, टेबल के ऊपर से नीचे की ओर देखें तो नीचे अपन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपन अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और फिर आती है एक पारभासी, दूसरी चीज है पारभासी। तो पारभासी में क्या है, देखो पारभासी तीसरा पॉइंट है पारभासी, ये दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट था पारदर्शी। अब इसमें क्या है, कुछ वस्तुएं से आर पार तो देख सकते हैं, वे वस्तुएं जिनके आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, यानी वे वस्तुएं जिनके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं, उन्हें क्या करते हैं, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। यानी अपने पास 3 पॉइंट थे, पारदर्शी,
अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी किसको कहते थे? वे वस्तुएं जिनके आर पार अपन स्पष्ट देख सकें उन्हें क्या कहते थे? पारदर्शी कहते थे। और वे वस्तु जिनके आर पार यानी कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है उनको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तथा वे वस्तुएं जिन्हें फिर आती है पारभासी, तो वे वस्तुएं जिनके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। अब अपन बहुत सारे क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। जैसे अपन ये किताब लेके यूँ सामने किताब को रख लें यूँ किताब के, अब इधर से अपन यूँ देखें तो अपन को यानी कि गेट नहीं दिखाई देगा, या अपन को यूँ स्पष्ट बोर्ड दिखाई नहीं देगा अपन, तो ये वस्तु क्या कहलाएगी? आपकी क्या कहलाएगी? ये पुस्तक एक अपारदर्शी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक अपारदर्शी वस्तु कहलाएगी। यदि अपन शीशे में से बोर्ड की तरफ देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखेंगे तो बोर्ड अपन को स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। किसको? बोर्ड को अपन पारदर्शी वस्तु यानी कि वो कांच शीशा रहेगा, कांच रहेगा, उसको अपन क्या कहेंगे? पारदर्शी कह देंगे। और यदि अपन क्या ले लें? ऐसी वस्तु ले लें जो प्लास्टिक की हो लगभग, यानी कि जिसमें से अपन स्पष्ट यानी कि देख तो सकें लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकें, तो वो क्या कहलाती है? पारभासी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारभासी। तो आज अपन इन तीनों पॉइंटों के बारे में ही बात करेंगे आगे का कल की वीडियो